नमस्कार साथियों। महाकुंभ प्रयागराज की मौजूदगी में अभी हम पहुंचे हैं एलिजा बाई, जो पत्रकार भी है, पहले किन्नर पत्रकार हैं पूरे देश में। और ये एकेडमी उन्होंने चला रखी है जटाएं संवारने के लिए और एक तरह से उनको स्वरोजगार देने की दृष्टि से। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्या कुछ कहना महाकुंभ के बारे में? महाकुंभ के बारे में यही कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा जो महाकुंभ है बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य है, जिसमें हम जितने भी सनातनी यहाँ आ रहे, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, और चाहे हमारा समाज हो या कोई भी समाज हो, सभी भाग्यशाली है क्योंकि ये जो 144 साल में ये एक ही बार लगता है महाकुंभ। अब ये खत्म होगा तो अब 144 साल बाद लगेगा, तो हम में से कोई भी नहीं होगा, तो एक तरीके से भाग्यशाली मानते हैं हम कि हमको ये महाकुंभ में आने का अवसर मिला। जी, हमने बाहर देखा, जैसा कि इसमें मेंशन भी है, आप जटाएं संवारने का काम आप करती हैं, आप उनको सिखाती हैं। क्या कुछ इसके बारे में? जी, देखिए कैसा है कि जटा संवारने में ये इसलिए है क्योंकि देखो नॉर्मल जो आर्टिस्ट हो, ये पार्लर होता है नॉर्मल बालों के लिए, उसके लिए तो ब्यूटिशियन होते हैं, पार्लर में सलून हो लेते हैं, जहाँ आप नॉर्मल बाल का अगर खराब होता है, डैमेज होता है, तो आप केराटिन करा लेते हो, स्मूथनिंग करवाते हो। लेकिन जो हमारे साधु संत जो तपस्या करके जो जटाएं बड़े बड़े करते हैं, वो जो आपस में उलझ जाते हैं, कई को इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, तो उनको सही करने वाला कोई आर्टिस्ट नहीं था। तो हमने, और हमारे देश में इस चीज की ट्रेनिंग एकेडमी भी नहीं थी, तो उस चीज की हमने ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड हुए फ्रांस के ट्रेनर से, और देश में सबसे पहला एकेडमी हमने स्टार्ट किया। ऑफिशियली उसको हमने 2018 में डिक्लेयर किया, बाकी हमको करते हुए 10 साल हो गए हैं। तो उसी चीज के आर्टिस्ट हम हैं, ड्रेडलॉक आर्टिस्ट, जिसको लॉक्टिशियन बोला जाता है। तो हम वही काम करते हैं, जिसको लगवाना है वो जटा लगवा देते हैं। जैसे जो यूथ है, जो महादेव के भक्त है, वो आते हैं अपनी भक्ति दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से जो है एक तरीके से वो प्रयास करते हैं कि उनकी जो भक्ति है, उनका प्रेम है महादेव के प्रति, वो दर्शाते हैं जटा लगा के। जी, एक और चीज आपके बारे में बड़ी वायरल भी है और इंटरनेट पे सेंसेशन के रूप में है कि आप पहली किन्नर पत्रकार हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखो हम किन्नर समाज को तो ये आम जनता ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर 15-20 साल पहले की बात करूँ तो हमको अलग अलग नामों से चिढ़ाना, कोई माबू बोलना, कोई छटका बोलना, कोई हिजड़ा बोलना, यही करते थे। एक तरीके से हमारे से आशीर्वाद भी लेते थे और पीठ पीछे बुराई भी करते थे और नाम रखते थे, और जो एक एक्सेप्टेंस होता है वो एक्सेप्टेंस नहीं था हमारे प्रति। लेकिन जब से हम प्रोफेशनल फील्ड में आने लग गए तो लोग हमको रिस्पेक्ट करने लग गए हैं और ज्यादा ही इज्जत देने लग गए हैं। और आज का दौर जो है, आज ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज क्या है, तो लोगों में एक्सेप्टेंस है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, एक अंत में युवाओं के लिए क्या संदेश है, देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है, कैसे वो अपनी भागीदारी देश के विकास में निभा सकते हैं? देखो युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रील्स वगैरह बनाओ, कोई नहीं, अपने शौक के हिसाब से बताओ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी रील्स के पीछे मत डालो। यूट्यूब पे बना रहे पैसे कमाने के पीछे, देखो मेहनत तो लगती है, मेहनत करो, और साथ ही साथ ऐसा करो जिससे देश का नाम हो। फालतू फालतू रील्स बनाते हैं, कोई सेंस नहीं होता, वो सब वायरल हो जाते हैं। मैं तो यही यूथ को बोलना चाहूंगी कि अपने भगवान की साधना करो और कुछ ऐसा करो। रील्स बना रहे हो तो रील्स के माध्यम पे कुछ मैसेज ऐसा पहुंचाओ कि जिससे देश का नाम हो और आपका भी नाम हो, और एक संदेश मिले कि जिससे किसी किसी को मोटिवेशन मिले। ऐसा काम करिए बस। ने अभी एक बात कही थी कि 15 साल पहले, 10 साल पहले एक दौर था कि जब किन्नरों को जो है असामाजिक और जो सामाजिक समानता है उसका सामना करना पड़ता था, उसके लिए विरोध का संघर्ष करना पड़ता था। अभी वर्तमान में महामंडलेश्वर भी बनाए जा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जो है लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे भी हैं। आप स्वयं एक स्वरोजगार के रूप में अपनी एकेडमी चला रही हैं, आप हमारे पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। तो इस ये जो बदलाव है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसको लेके क्या कहना चाहूंगी मैं, ये बहुत एक तरीके से तो बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग अब समझने लग गए कि हम भी आम इंसान की तरह है, आम इंसान में उड़ बैठ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो या कोई प्रोफेशनल फील्ड हो। और साथ ही साथ जो हमारा धर्म अधिकार है आशीर्वाद देने का, हम वो भी करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे एलिजा भाई,
जो पत्रकार, पहली किन्नर पत्रकार भी हैं और साथ में जो है जटा संवारने का एक काम करती हैं और इन्होंने एकेडमी चला रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।